Dear students, welcome back to my channel Free Knowledge by Bharat Sir. Before starting the exercise 2.6, today we will learn about what is the laws of exponent. First one is multiplication. E is the power m into a is the power n. ए की पावर m प्लस n. बेस सेम, इसमें देखिए बेस सेम रहेगा. ओके, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है. पावर कैसा डिफरेंट है. तो यहाँ पर देखिए ए की पावर m डॉट ए की पावर n इक्वल टू दिस इज द बेस ए देन पावर m प्लस n. यानी बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, तो पावर क्या होती है मल्टीप्लिकेशन में जुड़ जाता है. ठीक है, ऐड हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 3 देन वी गेट 2 की पावर 4 प्लस 3. ओके, तो 2 की पावर 7. इज इट क्लियर. देखिए यहाँ पर बेस क्या है सेम है और पावर क्या डिफरेंट है. तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला जो इसका बताया एक्सपोनेंट, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट मैंने बताया कि ए इज द पावर एम इंटू ए इज द पावर एन इक्वल टू ए की पावर क्या हो गया एम प्लस एन. बेस ए है और पावर जो है यहाँ पर क्या हो गई ऐड हो गए. तो इसी तरह यहाँ पर देखिए 2 की पावर 4 और 2 की पावर 3 यहाँ पर क्या हो गई, दोनों पावर प्लस हो गई, ऐड हो गई. पर यहाँ पर ये देख लीजिए कंडीशन क्या थी, बेस सेम होना चाहिए. ओके, और पावर डिफरेंट होना चाहिए. तो बेस सेम है और पावर डिफरेंट है. ओके, सेकंड रूल, सेकंड इज द डिवीजन रूल. डिवीजन रूल में क्या है, ए की पावर m और ए की पावर n, इसको हम लिख सकते हैं ए की पावर m माइनस n. यहाँ पर देखिए, यहाँ भी देखिए बेस सेम है और पावर डिफरेंट है. तो यहाँ पर भी क्या है, बेस सेम है, पावर क्या है डिफरेंट है. फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं. देखिए 2 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 3. 2 की पावर m, देखिए बेस क्या है सेम है, पावर क्या डिफरेंट है. बेस सेम है दोनों में, पावर क्या डिफरेंट है. तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर दिस इज द बेस ए m माइनस m माइनस n माने 4 माइनस 3 इक्वल टू 2 की पावर 1. इज इट क्लियर. ए इज द पावर m अपॉन ए इज द पावर n. देन इसका जो रिजल्ट आता है, जो फॉर्मूला है इसका, वो क्या है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहता है यहाँ पर, ए की पावर m माइनस n. यहाँ पर पावर क्या होती है माइनस हो जाती है. ओके, सब्ट्रैक्ट हो जाती है. जबकि मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर देखिए क्या है, पावर क्या हुआ है ऐड हुई है, और डिवीजन में क्या होता है पावर माइनस हो जाती है. फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर बताया आपको. इज इट क्लियर. थर्ड वन है यहाँ पर, थर्ड वन इज थर्ड वन जो क्वेश्चन है दैट इज द पावर ऑफ पावर, पावर ऑफ पावर, पावर ऑफ पावर. इसमें क्या है पावर ऑफ पावर, सपोज ए की पावर m की पावर n इक्वल टू ए की पावर m इंटू n. इसमें क्या होता है, बेस ए है, ए का ए की पावर m है, देन होल पावर n है. तो यहाँ पर ये क्या है, दोनों डिफरेंट है. फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 4
की पावर 3। इस फॉर्मूले के तहत, इस लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के तहत हम क्या कर सकते हैं, 2 की पावर, यहाँ लिख सकते हैं हम 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3, 4 3 जा 12। यहाँ पर हमने क्या किया देखिए, ए की पावर m यानी 2 की पावर 4 होल द पावर 3 और होल द पावर n। तो यहाँ पर देखिए बेस a है, देन यहाँ पर दोनों जो पावर्स हैं वो मल्टीप्लाई हो गई, देखिए यहाँ पर, ठीक है, दोनों का क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन हो गया यहाँ पर, ए की पावर m इंटू एन। तो 2 की पावर 4 की होल पावर 3, देन वी गेट 2 की पावर 12, ये दोनों क्या हो गया, 4 3 जा 12। ठीक है, इज इट क्लियर? मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन में क्या है, हम ऊपर मल्टीप्लिकेशन पढ़ा हुआ है कि बेस सेम हो पावर डिफरेंट हो। अब इसका हम उल्टा देखेंगे, बेस डिफरेंट हो और पावर सेम हो। ओके, यहाँ पर देखिए ए की पावर m इंटू बी की पावर, यहाँ पर देखिए पावर क्या है, सेम है, बेस क्या डिफरेंट है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी का पावर m, ए की पावर m, देन मल्टीप्लिकेशन बी की पावर m। तो हमने होल पावर क्या किया, दोनों का m किया, क्योंकि बेस यहाँ पर बेस डिफरेंट है और पावर सेम है, तो पावर हमने एक बार लिख दिया, ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई देन पावर। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4। ओके, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 की पावर 4, ये बताया ना। देखिए यहाँ पर बेस क्या है, डिफरेंट है, पावर क्या है, सेम है, पावर क्या सेम है, तो हमने क्या कि 2 3 जा 6 फॉर्मूला के थ्रू, ए बी का मल्टीप्लिकेशन यानी 2 3 का मल्टीप्लिकेशन, ओके, होल द पावर 4 यानी होल द पावर m। तो यहाँ पर कितना हो गया, 3 2 जा 6, 6 की पावर 4, वी गेट द 60 रेज पावर 4। इज इट क्लियर? फिफ्थ नंबर, डिवीजन। अभी डिवीजन पढ़ा था, बेस सेम और पावर डिफरेंस होनी चाहिए। अब इसका उल्टा, बेस डिफरेंट और पावर सेम होना चाहिए, पावर सेम। ओके, ए अपॉन बी की पावर n, इसको हम लिख सकते हैं ए की पावर n अपॉन बी की पावर n। ए अपॉन बी की पावर n, यहाँ पर बेस क्या डिफरेंट है, बेस क्या डिफरेंट है, पावर सेम है, तो हम लिख सकते हैं ए की पावर n अपॉन बी की पावर n। फॉर एग्जाम्पल 3/5 की पावर 2, 3/5 की पावर 2 लिखा हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 अपॉन 5 की पावर 2। ओके, 3 की पावर 2, और लेट्स से इसको हम सॉल्व करते हैं, 3/5 इंटू 3/5। ओके, 3/5 3/5, दिस इज द 3 स्क्वायर 5 का स्क्वायर। ओके, तो देखिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला के थ्रू भी हम कर सकते हैं। इज इट क्लियर? 6, जीरो एक्सपोनेंट लॉ, जीरो एक्सपोनेंट
लो, जीरो एक्सपोनेंट लो। इसमें क्या किसी की भी पावर जीरो, लेट्स से ए की पावर जीरो की वैल्यू 1 प्राप्त होगी। ए की पावर जीरो 1, फॉर एग्जाम्पल 3 की पावर जीरो 1, 5 की पावर जीरो 1, किसी की भी नंबर की पावर जीरो हमेशा 1 होगी। इसको बोलते हैं जीरो एक्सपोनेंट। एक होता है 6 और 7, आइडेंटिटी एक्सपोनेंट लो। इसको बोलते हैं आइडेंटिटी एक्सपोनेंट लॉ होता है। वो क्या होता है, ए इज द पावर 1 ए, 2 की पावर 1 2, 3 की पावर 1 3। ये होता है, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी एक्सपोनेंट लॉ, सॉरी, आइडेंटिटी एक्सपोनेंट लॉ। दिस इज द जीरो एक्सपोनेंट लॉ, दिस इज द आइडेंटिटी एक्सपोनेंट लॉ। तो वी हैव 6 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट: मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, पावर ऑफ पावर, अगेन मल्टीप्लिकेशन, अगेन डिवीजन, जीरो एक्सपोनेंट, और दिस द आइडेंटिटी एक्सपोनेंट लॉ। इसको हम कल इस नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.6 में इन सभी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का हम यूज़ करेंगे। इसके थ्रू हम सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, तो कल जो भी है क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। बट आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिए प्लीज़, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।